हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थायरिस्टर और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है ये। तो 4 लेयर 3 टर्मिनल्स में फर्स्ट P, देन N, देन P एंड N, PN ये 4 लेयर रहेंगी यहाँ पे। और एक टर्मिनल यहाँ मेटेलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू एनोड से कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कैथोड से कनेक्ट होगा, और थर्ड वाले दैट मीन्स ये P पे यहाँ एक गेट टर्मिनल कनेक्ट होगा। और यहाँ पे अगर जंक्शंस को देखेंगे तो J1, J2 और J3 ये 3 जंक्शन होंगे। तो J1, J2, J3 3 जंक्शन होंगे। अभी देखें तो आपको ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में यहाँ जो डिफरेंस दिखाई देता है कि ट्रांजिस्टर 3 लेयर डिवाइस था, यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 4 लेयर डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होंगे, एनोड, कैथोड एंड गेट, और 3 जंक्शन होंगे यहाँ पे J1, J2 एंड J3। अभी जब हम एनोड को पॉजिटिव करेंगे कैथोड के रिस्पेक्ट में तो उस समय ये जंक्शन J1 विल बी फॉरवर्ड बायस, जंक्शन J2 विल बी रिवर्स बायस एंड जंक्शन J3 विल बी फॉरवर्ड बायस। तो इस तरह से क्या होगा कि J1 और J3 दो जंक्शन चाहेंगे कि करंट फ्लो हो, बट J2 जंक्शन नहीं चाहेगा करंट फ्लो हो। दैट मीन्स वो रिवर्स वाइज होगा तो वो ब्लॉक करेगा। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से कैसे कंडक्ट करेगा, ये इसके ऑपरेशन और VI करेक्टरिस्टिक में देखेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये यहाँ से 2 ट्रांजिस्टर की तरह दिखाई देता है। अगर मैं इसकी जो मोस्ट पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है वो है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। तो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के टर्म में अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर टर्मिनोलॉजी के टर्म में हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पे मैं 2 ट्रांजिस्टर टर्मिनोलॉजी के टर्म में इसे ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये इसकी 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के बेसिस पे यहाँ पे ये सिंपली PNP, एक ट्रांजिस्टर PNP और दूसरा NPN, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। यहाँ एनोड कनेक्ट होगा, यहाँ कैथोड कनेक्ट होगा, और ये दोनों आपस में मैंने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये J1 जंक्शन यहाँ पे और यहाँ पे J2 जंक्शन और यहाँ J3 जंक्शन। अगर मैं इसको बोलूं तो Q2 दूसरा ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, और यहाँ पे देखूं तो Q1 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर यहाँ हो गया Q1, तो एमीटर, बेस, कलेक्टर। और इस तरह से 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो मोस्ट पॉपुलर है, इसकी एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं। तो अगर इसको हम सर्किट के फॉर्म में बनाए 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी को, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी थायरिस्टर की। देख सकते हैं यहाँ पे ये NPN ट्रांजिस्टर और ये PNP ट्रांजिस्टर यहाँ से दिख रहा है, और एक बैटरी और एक रजिस्टर के साथ हमने कनेक्ट करके दिखाया हुआ है। तो प्लस माइनस B, और ये R यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया है जो कि करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस है। यहाँ से I करंट फ्लो होगा, ये PNP, और ये दूसरा ट्रांजिस्टर कनेक्ट है PNP। सिंपली यहाँ से देख सकते हैं तो Q1 ट्रांजिस्टर यहाँ से IC1 करंट फ्लो करेगा और यहाँ से IC2 करंट फ्लो करेगा, और ये NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है और वापस से ये करंट
कंबाइंड होके आई करंट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, सर्किट के फॉर्म में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के फॉर्म में ड्रॉ की है, और इस टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि IE1 इक्वल टू IE2 इक्वल टू आई, क्योंकि यहाँ पे ये IE2 ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, सपोज दैट कि Q2 ट्रांजिस्टर है, तो ये IE2 और यहाँ पे IE1 ये क्या है, ये करंट जो है वो टोटल करंट के इक्वल में ही है। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो IE1 इक्वल टू IE2 इक्वल टू आई, और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में IC1 इक्वल टू अल्फा IE1 प्लस ICO1, और दूसरी इक्वेशन में IC2 इक्वल टू अल्फा IE2 प्लस ICO2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे IC1 इक्वल टू ICO1 इक्वल टू ICO2 इक्वल टू ICO2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और I इक्वल टू लिख सकते हैं IC1 माइनस IC2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन I माइनस IC1 माइनस IC2 इक्वल टू 0, ये सिंपल KCL इक्वेशन से। अगर मैं इन इक्वेशंस को नाम देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि I इक्वल टू ICO2 प्लस ICO1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, एंड दैट इज इक्वल टू ICO डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये जो वर्किंग है वो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी के बेसिस पे वर्किंग है। अभी हम देख सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अगर 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये I 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो I इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, अगर ये 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ICO के बराबर होगा I। तो ये यहाँ से टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से हम देख सकते हैं। तो एक थायरिस्टर कैसा है, 4 लेयर डिवाइस, SCR का जो कंस्ट्रक्शन में कैसा है, ये 4 लेयर डिवाइस है, और 4 लेयर डिवाइस में 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट है। यहाँ पे 3 जंक्शन है, J1 J2 J3। इनकी वर्किंग जब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे उस समय देखेंगे कि ये कैसे ब्रॉड ब्रीफली हम देख सकते हैं कि ये एक फॉरवर्ड वाइस रहेंगे ये जंक्शन, और ये रिवर्स वाइस रहेगा जब ये कंडक्ट करेगा। तो इसके बाद हमने टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी देखी, जहां पे हमने SCR को 4 लेयर SCR को 3 लेयर्स ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी का फंक्शन देखा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में अभी इतना ही। थैंक यू।